हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। चैनल का नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी इस क्लास में। एक स्ट्रैटेजी सेशन है जिसमें मैं बात करूंगा कि जो पॉलिटी का लेटेस्ट एडिशन है यानी कि 6th एडिशन है उसको एक हफ्ते में कैसे खत्म करें, 7 दिन में। अब जब ये इवेंट बना तो बहुत सारे लोग बोलने लगे थे कि ये तो बहकाने के लिए इवेंट है, ये तो झूठ बोलने के लिए इवेंट है, ये तो ऐसे ही इवेंट है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ दोस्तों, ये मैं उनके लिए जेन्युइनली उनके लिए बता रहा हूँ जो कम टाइम में पूरी पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कम समय उनके पास, प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किए, कुछ भी ऐसा है जिनकी वजह से वो अपनी तैयारी लेट शुरू करते हैं और वो जल्दी से चीज़ों को फिनिश करना चाहते हैं पहले वो। अच्छा, दूसरा क्या होता है ना दोस्तों, दूसरा स्टूडेंट वो भी होते हैं जो पढ़ बहुत दिन से रहे हैं, पॉलिटी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अलग अलग लेक्चर देखे हैं, बट अब बारी आती है बुक पढ़ने की। क्योंकि देखो, कोई भी किताब, कोई भी सब्जेक्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसको खुद ना पढ़ लें, है ना भाई। ये अलग बात है कि आपने उसका वीडियो देख लिया, वीडियो देखना एक अलग चीज़ होता है, बट आपको उसको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात तो वो कि जनरली ऐसे स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा जो जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, नाउ दे वांट्स टू लाइक रीड दिस बुक। और ये किताब पढ़ना मुश्किल बात है दोस्तों, 1000-1200 पन्नों की किताब है। कहेंगे सर आप 7 दिन में कैसे पढ़ें, तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, 7 दिन छोड़ो यार, ऐसे से लोग हैं जो इस किताब को 3 या 4 दिन में पढ़ सकते हैं। मैं हार्डली 3 दिन के अंदर इस पूरी किताब को, और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं शॉर्टकट मारूंगा, मैं सच्ची में 3 किताब को, इसको कवर बाय कवर इस बुक को मैं पढ़ सकता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और आप में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इसको कवर बाय कवर 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वो कैसे खत्म हो सकता है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, कैसे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं इसको एक हफ्ते में खत्म कर सकता हूं, ये समझना है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं सोचना, और ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। जनरली अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्टूडेंट्स अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। मैं अगर 3 दिन में पढ़ रहा हूं तो हो सकता है, ठीक है, आप इसको एक हफ्ते में पढ़ सकते हो। तो एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, इसमें कोई वो मत करना। एक हफ्ते की जगह 2 हफ्ता भी आप टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिससे आप जितना जल्दी हो सके, मतलब बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको पूरे को कवर कर सकते हो। तो मैं जो अप्रोच बताऊंगा ना, वो अप्रोच जो है उससे आप इस पूरी पॉलिटी को दोस्तों बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। मैं 7 दिन बोल रहा हूं, आप 7 दिन से कम में भी कर सकते हो, सच बता रहा हूं। और मैं सच में यार कोई ब्लफिंग नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं भाई। 7 दिन से कम में पॉलिटी पढ़ी जा सकती है, मेरे से पढ़वाओगे 3 दिन में कवर टू कवर पढ़ दूंगा, ठीक है। और सब आप आराम से पूछ लेना, रिवाइज भी कर लूंगा मैं, इतना है। तो पहली बात जो है, आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, ठीक है। वो स्टेप्स जो फॉलो करेगा वो अच्छे से पॉलिटी की किताब जो है वो 7 दिन में पढ़ सकता है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने क्या है कि एक आइडिया है आपको पॉलिटी के बारे में, ठीक है, आइडिया है, और आप नाउ यू वांट टू रीड दिस बुक। मैं पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट खत्म करने की बात नहीं, मैं आपको ये पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन आया है, इसको मैं कह रहा हूं आप 7 दिन में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर आप इन 7 स्टेप्स का ध्यान रखें। अभी मैं 7 स्टेप्स की बात करूंगा, ठीक है। अगर वो 7 स्टेप आप फॉलो करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन कवर दिस इंडियन पॉलिटी। और जो इस बार के एस्पिरेंट्स हैं, 7 दिन के अंदर में आप पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हो। और याद रखना, जब आप पेपर के पहले जाओगे तो आप इस अप्रोच को फॉलो करना, आप कहोगे सर हमने 4 दिन में खत्म कर दी, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो करना क्या है, ठीक है, कुछ नहीं, मेरे पास 7 छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको मैंने कुछ भागों में बांटा है। तो अगर मैं एक ओवर ऐसे ही बोलूं कि आपको भाई पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या करना है, तो सब्जेक्ट के लिए देखो यार, मैं सिंपल सी 3 बातें बोलता हूं आपको, ठीक है। कौन सी 3 बातें हैं सर? मेरे पास 3 बातें हैं। देखो, सबसे पहला क्या है ना कि यू जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलिटी। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए पॉलिटी के, ठीक है भाई। ऐसे भी बहुत सारे छात्र हैं जिनको बेसिक्स ही नहीं पता, सच बता रहा हूं मैं, नहीं पता उनको ये नहीं पता कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनसे मिलके पार्लियामेंट बनता है। उनको ये नहीं पता पार्लियामेंट का काम क्या है, उनको ये नहीं पता कि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ठीक है, विधान पालिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, ठीक है, न्यायपालिका क्या होती है। उनको बेसिक ही नहीं पता यार, ठीक है। बेसिक वर्ड जैसे मैं बोल दूं फेडरल सिस्टम, ये बेसिक वर्ड है, ठीक है। मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप सारे स्टूडेंट्स हैं, इनको बेसिक्स का पता है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। जैसे लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, गुरुकुल 2.0 से हमने पहले कोर्स स्टार्ट किया था, मास्टरिंग बेसिक्स। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने को बेसिक्स आता है, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों एक अप्रोच डिसाइड करनी है आपको कि अप्रोच कैसी होगी। देखो पूरी पॉलिटी की किताब जो है ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं उसको ऐसा आधी किताब पढ़ के भी मैं पूरी किताब कर सकता हूं। जैसे मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे कुछ चीजें होती हैं, एक आपको फॉर्मूला सेट करना पड़ता है, मेरा फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आपने सपोज प्रेसिडेंट पढ़ लिया, ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, आपको गवर्नर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, आपको हाई कोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ लिया तो आपको जो है स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर में अगर आपने सेंटर लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर ली तो आपको स्टेट लेवल करने की जरूरत नहीं है। बस उसके लिए एक फॉर्मूला, मैंने अपना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप बना रखा है, उस फॉर्मूले में आप रिजल्ट वैल्यू रखो, रिजल्ट अपने आप आ जाता है, ठीक है। सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके लिए ना, इसके लिए मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, सच बता रहा हूं, एक बेसिक मेरे पास डायग्राम है, और उस डायग्राम को मैं जब आप पढ़ लोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, पॉलिटी 30% ही कंप्लीट हो जाती है वहीं की वहीं, ठीक है। अभी बेसिक डायग्राम क्या है, बेसिक ये बिल्कुल, ये डायग्राम जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। मेरे पास है एक डायग्राम है, मैं अपना जब मैं पढ़ता था, प्रिपरेशन की थी, तो मैंने एक डायग्राम ऐसा बना लिया था, ठीक है। उससे मुझे पूरी पॉलिटी का एक बेसिक आइडिया हो जाता था कि यार पॉलिटी में मैं क्या पढ़ने वाला हूं, ठीक है, कैसे मुझे करना है। जब मुझे बेसिक आइडिया आ जाता था, फिर मैंने अपनी एक अप्रोच डिफाइन की, तो पॉलिटी बहुत बढ़िया, 1200-1500 पन्नों की लक्ष्मीकांत है किताब है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने एक अप्रोच ऐसी फिक्स कर ली, उस अप्रोच से ना मेरा काम जो है ना हाफ हो गया। हाफ कैसे हो गया, मुझे एक पार्ट पढ़ना है, दूसरा पार्ट में अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूं अपने आप। सच्ची बताऊंगा, फॉर्मूला भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, मजाक नहीं कर रहा, फॉर्मूला भी आपके साथ बताऊंगा, ठीक है। वो क्या है तरीका जिससे आप एक चीज से दूसरी चीज अपने आप कर सकते हो, और ये सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं बताऊंगा आपको वो तरीका। और एक तीसरी जो चीज है ना, वो करंट अफेयर और फैक्ट्स है यार, ये तो मतलब डेली का काम है अपना। तो ये जब डेली आप करंट अफेयर करते हो ना, ठीक है, डेली करंट अफेयर आप करते हो तो वो तो हो ही जाएगा। तो इसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, अपना चैनल है यूपीएससी 101, ठीक है, ये मेरा चैनल है, अलग से चैनल का नाम है यूट्यूब पे। इस पे जाके बस आपको क्या करना है ना, मेरा मॉर्निंग के अंदर में 8 से 8:30 के बीच में एक मैं शो करता हूं, मॉर्निंग करंट अफेयर शो, बस उसके साथ जुड़ जाना है, तो करंट अफेयर वहां से हो जाएगा। तो ये सेगमेंट तो ऐसा है जो अपने रूटीन में चलता है, ठीक है, तो इसके आप नोट्स बनाते ही हो। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम करना है, ठीक है। अभी डायग्राम सर अभी बताओगे आप, डायग्राम यार ये टाइम लेगा अलग से, तो उस डायग्राम को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। वो बेसिक डायग्राम मैं अलग से बताऊंगा। अप्रोच क्या होनी चाहिए सर, मैंने बताया, देखो अप्रोच आपका डिफाइन कर देता है। कई बच्चों को पता ही नहीं है, ऐसे ही लगे पड़े हैं यार पॉलिटी में। मैं बता देता हूं, बुक खोल ली, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले पेज में ना वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, मतलब जो गवर्नेंस सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलप हो, वो सारी इनिशियल चीजें आती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भाई साहब सच बता रहा हूं, वो चैप्टर किसी ने खोल ली ना स्टार्टिंग से, वो मॉडर्न इंडिया के अंदर भी कवर होते हैं, लेकिन किसी नए बच्चे ने वो पहला चैप्टर से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, पगला जाएगा, सिटीजनशिप पर आकर वो दम तोड़ देगा, ठीक है, सच बता रहा हूं। पॉलिटिक किताब को पढ़ने का वो सही तरीका है ही नहीं, ठीक है। सही तरीका क्या है, अप्रोच आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। मेरी अप्रोच जानना चाहते हो, मैं भी अपनी अप्रोच बता दूंगा, लेकिन मेरी अप्रोच ऐसी है कि आराम से, ठीक है, मजा आता है पॉलिटी पढ़ने में, ठीक है, ऐसी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप सीधा पहले पेज से पढ़ के लग गए ना, तो स्टार्टिंग में ही आप दम तोड़ दोगे। और देखो ये होता है, जब मैथ्स के क्वेश्चन करते थे ना, पहला क्वेश्चन सही बन जाए मजा आता था, दूसरा बन जाए मजा आएगा, तीसरा फिर नहीं भी होगा तो हम कर लेंगे अपने आप। लेकिन सुनो, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो, तीसरे माँ कसम नींद आ जाएगी, छोड़ के सो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो वही तरीका है, यहाँ पे भी होता है भाई। अगर आपने चैप्टर स्टार्टिंग में ऐसे नहीं चुने, आपने अपनी अप्रोच बुक को देख के ऐसे नहीं बनाई कि ये चीज मुझे पहले करनी है बाद में, तो फिर तुम भूल जाओ, ठीक है। सही अप्रोच करनी है, मैं आपको बता रहा हूं इस अप्रोच कैसी होगी, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ अप्रोच भी। और इसके बाद है करंट अफेयर फैक्ट्स, तो डेली आप करते हो, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में पढ़ रहा हूं, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स कैसे करना है, ठीक है, ये कैसे करना और ये कैसे करना है, विल डिस्कस दैट। बट मैं आपको एक बात सिर्फ पहला बोल रहा हूं, मैथमेटिकल ये जो मेरा फॉर्मूला देखना है, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा, एक वीडियो इस पे बना दूंगा, और एक वीडियो में आपका जो बेसिक डायग्राम है पॉलिटी 30% खत्म, क्योंकि पूरा बेसिक आप इस डायग्राम से मैं समझा दूंगा, एक पेज का डायग्राम होगा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल पॉलिटी। आपको 30% वो काम फिनिश हो जाएगा आपका वहीं की वहीं। लेकिन ये अगर डायग्राम आप नहीं करते हो ना, ये बेसिक नहीं समझते हो, तो यार किसी से भी पढ़ लो यार, इस दुनिया के महान से महान पॉलिटी के टीचर से पढ़ लोगे ना, कोई पॉलिटिकल थिंकर भी आके तुम्हें पढ़ा देगा ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ये मेरे 4 चैनल है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मेरे 4 चैनल, ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए है। यहाँ पर हम जो है गुरुकुल 3.0 लॉन्च करने वाले हैं, क्रैश कोर्स होगा,
जो आपको यूपीएससी सिलेबस पूरा कवर करेगा। करंट अफेयर अगर पढ़ना है, ये मेरा चैनल है और ये जो है एनसीईआरटी 101, इस पे हम करते हैं एनसीईआरटी पढ़नी है तो उस चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं। मेरे साथ कोई भी अनअकैडमी पे जुड़ना चाहे, मेरा कोड है, मेरा नाम है अनअकैडमी पे सुमित कुमार, जाके यार फॉलो कर लो एक बार जल्दी से। उसके बाद कोई भी क्विज, स्पेशल क्लास और मेरा प्लस कोर्स आ रहा है 15 तारीख से, 15 फैब से फिजिकल ज्योग्राफी का, एनरोल कर लीजिए। कोड यूज करना है सुमित10, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा और मेरे साथ गाइडेंस में रहोगे। मैं पूरी प्रोसेस में आपको गाइड करूंगा, आपके पास मेरा एक्सेस रहेगा, कभी भी मेरे से आप बात कर सकते हो। अगर कोई और डाउट है सपोज करो आपको, तो आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। ये काउंसलर का नंबर है जो मेरे बिहाफ पे आपसे बात करेगा। इनसे आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, हम सर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बट डाउट है, या सर हमें लेटेस्ट ऑफर के बारे में जानना है, इस नंबर पर पता चल जाएगा, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी मेल आईडी जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले सर आपने कहा था कि एक काम करो, एक बेसिक आइडिया सेट कर लो। ठीक है, और बेसिक आइडिया सेट करना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आज आपको एक बात बताता हूं। आपकी जो किताब है ना लक्ष्मीकांत, उसके पीछे के क्वेश्चंस होंगे आप, है ना, उसमें मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चंस है। देखो सबसे पहले वही काम करो, मैं आपको सच बता रहा हूं। नहीं तो होता क्या है ना, पहली रीडिंग लेते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमाग को पता ही नहीं होता कि सवाल कैसे आएगा। एक रीडिंग ले लोगे ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, सवाल कैसे आएगा। जो बच्चे पहली बार बिना क्वेश्चन देखे पढ़ेंगे ना, मान लो आपने सवाल नहीं पढ़े, क्वेश्चन नहीं पढ़े प्रीवियस ईयर, या मॉडल आंसर आपने नहीं पढ़े, क्वेश्चन आंसर नहीं, उसके बाद में आपने एक बार पॉलिटी पढ़ ली तो आपको कुछ याद नहीं होगा, आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जब दोबारा पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा अच्छा यार ऐसा सवाल आया ऐसा। लेकिन सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं आपको दोस्तों, एटलीस्ट मेंस के मत देखो। ठीक है, अभी आप प्री की बात करते हैं तो 5 साल के ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लो, या मॉडल क्वेश्चन जो सबसे पहले लक्ष्मीकांत के बैक साइड में दिए। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत को हम पीछे से शुरू करेंगे और जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस 5 साल में पूछे हैं, मैं बस एक बार रीडिंग मारनी है, कुछ नहीं करना, एक रीड कर लो और एक बार आइडिया लग जाएगा अच्छा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है यार, ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको क्या करेगा दोस्तों, बाकियों से डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, ये पहली चीज मैंने पढ़ ली, पहली चीज पढ़ ली, मुझे आइडिया लग गया सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो अब जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता रहेगा कि यार मेरी जो रीडिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मुझे उस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा जैसा मुझे वहां पर जो क्वेश्चंस थे मैं उसी तरीके से उनको पढ़ूंगा, मुझे आइडिया लग गया कि ऐसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या ना, देखो मैंने क्या बोला था, देखो जो पॉलिटी है ना बेसिकली इसके अंदर में 2 बातें हैं। ठीक है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेन संविधान के बारे में बताया, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें पता लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता है देश के अंदर में गवर्नमेंट कैसी होगी। तो मैं 2 ही बातें कह रहा हूं, इसी को मैं बोलता हूं बेसिक स्ट्रक्चर। मेरे पास इसके लिए एक डायग्राम है। ठीक है, जब मैं पढ़ता था ना, ठीक है, मैं पढ़ता था तो देखकर मुझे ना समझ नहीं आता था, मैं बहुत मतलब बैकवर्ड स्टूडेंट था, मतलब बैकवर्ड मतलब मेरे दिमाग में पल्ले, और ऊपर से 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी हुई थी, पॉलिटी तो पता ही नहीं था क्या होता है, नागरिक शास्त्र सुना हुआ था, प्रेसिडेंट ये तो उसका नाम सुन रखे थे। बट मैं सच बताऊं जब ये मैं पढ़ रहा था ना, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता था। पंकज सर पढ़ा रहे थे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू, मैं मगा अरे कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, अकॉर्डिंग तो समझ आ रहा था। ठीक है, इतनी बुरी हालत थी, मैंने डिक्शनरी खरीदी, बाहर जाके पता चला उस संविधान को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने बैठा और मैंने ना यार एक बेसिक, मैं क्या यार स्ट्रक्चर बना लूं, समझ लूं पॉलिटी में है क्या, समझ लूं गवर्नेंस है क्या, समझ लूं गवर्नमेंट के भाग क्या होते हैं, ये समझ लूं। तो सबसे पहले ना बेसिक्स पे ध्यान देना है, और बेसिक्स के लिए ना एक मैंने अपना डायग्राम बनाया, आप भी बना लो कुछ भी ऐसा। ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया, आप भी अगर आप डायग्राम ये देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मेरा डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अपना जो डायग्राम है, मेरा जो तरीका है, मेरा जो मेथड है, मेरा जो फॉर्मुलेशन है, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अपने को कुछ छुपाना नहीं है भाई, ठीक है, अपन आपको सब बताएंगे, तो वो अगर बोलोगे उस पर एक क्लास कर दूंगा। तो सबसे पहले, लेकिन देखो सुनो, पहले ना खुद से करके देखो। मैं हमेशा ओरिजिनलिटी में बिलीव करता हूं, और आप लोग मेरे साथ जुड़े हो इतने सारे बच्चे, क्योंकि आपको लगता है कि यार इस मानस का जो तरीका है वो थोड़ा हटके है भाई। ठीक है, ये आदमी थोड़ा हटके काम कर रहा है, अलग से पढ़ा रहा है, आसान कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे तरीके सच में यूनिक है भाई, मैं खुद से पढ़ा हूं, मैंने किसी से पढ़ाई नहीं की। तो मैं जब खुद से पढ़ा था तो मुझे तरीका, मतलब ऐसा मैं पढ़ा सबसे हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मेरे कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, उनमें पंकज सर एक मेरे मेंटर रहे हैं, बट मुझे कभी समझ नहीं आया यार, मैं जब खुद से पढ़ा हूँ तो ही मुझे चीज़ें क्लियर हुई हैं, और मैंने बैठ के बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को किया है। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने खुद का बनाया, आप भी अपना डायग्राम, फ्लो चार्ट ऐसा कुछ एक बना लो, एक बेसिक काम कर लो, ये पहले दिन में हो जाएगा ये काम। ठीक है, जो पीछे वाला है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे ये वाला भाग था, ये भी और ये भी एक दिन में क्या है, स्टार्टिंग के 3 घंटे के अंदर बैठ के कर दोगे। ठीक है, 3 घंटे के अंदर ही काम हो जाएगा पहले दिन में। ठीक है,
उसके बाद आते हैं दोस्तों, देखो संविधान के अंदर ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। आप पूरे थ्रू आउट द पॉलिटी जब पढ़ते रहोगे ना, उन चीजों का नाम आप सुनते रहोगे, ठीक है। सब जैसे संविधान के भाग यानी कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुनते रहोगे आप, पता है। स्केड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, ये सुनते रहोगे। ऐसी ना कुछ टेबल दी हुई है अपेंडिक्स के अंदर, ठीक है, कुछ टेबल्स दी हुई हैं। तो मैं कह रहा हूं कि 2-3 टेबल आप देख लो, 2-3 टेबल, ठीक है। जैसे पहली टेबल देख लेते हैं शेड्यूल, है ना। दूसरी टेबल मैंने बताया पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार देखेंगे स्टार्टिंग में, जैसे पढ़ने बैठेंगे ना पहले दिन, तो पहले एक बार इन चीजों को देखें यार, अच्छा ये है, ठीक है, ये चीज है, एक बार बस नाम दे। अब हो सकता है तो ट्रिक भी बना लो अपनी। अब क्या होता है ना, कुछ बच्चे ट्रिक बना लेते हैं। मैंने देखो ऐसे लिख रखा है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख रखा है, बहुत है मेरे लिए, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। कई पता नहीं क्या उल्टी सीधी ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है, किसी किसी चीज पे जोड़ के ना, ठीक है, राम गाता है सीता खाती, कुछ ऐसा बना लेता है। आप भी बना सकते हो यार, बट मैं तो ऐसे ही याद कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे एक पेज में लिख लिया मैंने, इसको मैंने बोर्ड पे लटका दिया, ठीक है। मैं देख देख मेरे को हो जाएगा, ठीक है, मेरे को याद हो जाएगा, ऐसे ही मैं उठूंगा बैठूंगा देखूंगा। तो वैसे पहले शेड्यूल में भारत और टेरिटरी, सेकंड में सैलरी के बारे में, थर्ड में ओथ, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इस पे भी एक ट्रिक बना देंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी टेबल्स के ऊपर बना देंगे ट्रिक। तो ऐसे करके ना मैंने क्या किया कि कुछ टेबल्स थी जिनको मैंने अपने सामने लिख लिया, ठीक है, रख लिया, लिख लिया, जो भी कहना चाहते हो, ठीक है। ये काम तब करना है ना, ये लिखने का काम तब करना है जब आप पढ़ के थक जाओ, ठीक है, दिमाग खराब हो गया, आप नहीं कर सकते। तो कुछ टेबल्स है ना, उनका चार्ट बना लेना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना लेना। वो चार्ट बना के, और चार्ट में ऐसा कुछ नहीं, कई लड़कियां स्पेशली बता रहा हूँ, वो बहुत बहुत बेहतरीन सुंदर सुंदर उससे वर्डों में उसको छापने लग जाती हैं, कबाड़ा हो जाता है, सच बता रहा हूँ, फिर नहीं होगा। या ये तो स्टेशनरी पे मिल जाते हैं शेड्यूल और ये सब चीज़ें ना, इनके वो मिल जाते हैं, चार्ट मिल जाते हैं, उठाओ सीधा लगा दो। एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो पूरे आर्टिकल है ना, उसका भी चार्ट मिल जाता है, लाओ और अपने सामने लगा दो। ये 7 दिन का काम बता रहा हूँ, जो पॉलिटी आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, अपने सामने ये चार्ट्स लगा दो, जो इंपॉर्टेंट चार्ट है ना पॉलिटी के, वो लगा दो, ये तो लिख लो या लगा लो, ठीक है। एक काम कर लो, बाहर से चार्ट ले आओ, लगा लो या लिख लो, एक काम कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने बताया, ऐसे मेरे को कोई स्कीम बनाने की, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी कि यूपीएससी एस्पिरेंट है भाई, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था दोस्तों, पहला स्टेप था हमारा कि हमें क्या करना है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। दूसरा एक बेसिक चार्ट बना लेना है मुझे, जिसमें मुझे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सरकार कैसे काम करती है, फंक्शनिंग क्या है, सरकार के कितने भाग हैं, पॉलिटी का ये जो पूरा किताब है इसमें कैसे कैसे चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, वो अगर आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अलग वीडियो के अंदर, ठीक है, मेरा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया था। फिर मैंने बताया तीसरे में जो इंपॉर्टेंट कुछ टेबल्स होती हैं उनको अलग से कर लो, पढ़ना मत इनको कभी भी, इनको कभी मत पढ़ना, कभी याद करने की कोशिश मत करना, बस अपनी नज़रों के सामने रख लेना, ताकि एक बार दिन में ना एक बार इन पर नज़र पड़ती रहे। अच्छा, इसके बाद क्या आता है ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों जो फंडामेंटल पिलर भी हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके बिना तो मतलब और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम यहीं से आते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम। और वो चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, वो चैप्टर मैं आपको बता देता हूं। जैसे 10th और 11th चैप्टर है ना इसके 6th एडिशन का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगेन ये बात आती है मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 42वां है, 42nd है, जैसे आपका 44th है, इनको ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो होगा क्या, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे ना, तो बार बार ना ऐसी जगह पर वो नंबर लिखा होता है, ठीक है, फिर उसके पीछे आप जाओगे तो ऐसे अमेंडमेंट्स बताए हुए हैं। मैं ये मान रहा हूं कि जहां पर कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं, इनकी भी एक लिस्ट बनानी है अपने को, कि अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये काम हमें करना है, ठीक है। 10वां और 11वां चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज ना हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और अमेंडमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये लगातार न्यूज में रहता है, करंट अफेयर में आता रहता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल एरिया है जहां से सवाल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा दोस्तों, पॉलिटी पढ़ने का एक तरीका होता है, चैप्टर कौन से शुरू करने, मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। मैं ये किसकी बता रहा हूं, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ने लगेगा। हाँ, मेरी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो, मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगा। मैं कभी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता था भाई, मैं हमेशा स्टार्ट करता था जहां से गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म करता था, फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट खत्म करता था दोस्तों, उसके बाद में अब मैं लोकल गवर्नमेंट पढ़ता था, ठीक है, उसके बाद में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ता था, उसके बाद में मैं ये जो फंडामेंटल राइट वगैरह इधर सर, मैं इधर बाद में आता था, सबसे लास्ट में। मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनमें इतनी सिमिलैरिटी है, वो सब्जेक्ट प्रेसिडेंट पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, ठीक है।
गवर्नर आराम से पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यार ये जो आओगे ना आगे सिटीजनशिप, ये सब ये दिमाग खराब करने वाले चैप्टर हो जाते हैं स्टार्टिंग में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, वो कुछ कुछ जिसमें आता रहता है कि ये कब आया, ये कब आया, मतलब ऐसा अगर वो स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, इतना फैक्ट्स हो जाता है दिमाग में एक्यूमुलेट, हो ही नहीं सकता वो। तो इसीलिए अपनी अपनी अप्रोच है, मैंने इसलिए कहा कि अप्रोच आपकी डिसाइड आपको करनी है। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है, मैं बता दूं कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन से चैप्टर कवर करने, जैसे मैंने ये बता दिया कि कुछ चैप्टर्स तो ऐसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले सर कौन से चैप्टर कवर करें, और देखो ये चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वी विल कवर फर्स्ट। आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया था, मैंने बता दिया। मैंने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, मैंने सबसे पहले सेंटर गवर्नमेंट किया था, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट पे आता हूं दोस्तों, उसके बाद में मैं क्या करता हूं, लोकल गवर्नमेंट करता हूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करता हूं, उसके बाद में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करता हूं, ठीक है। और उसके बाद में मैं करता हूं दोस्तों ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स ये बताए हुए हैं, ठीक है। मेरा ये अप्रोच है, लेकिन अगर आप बुक वाइज पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से, ठीक है, किताब के हिसाब से, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं स्टार्टिंग के अंदर में। और वो चैप्टर्स कौन से हैं, देखो, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है यार, ठीक है। और इनसे ना सवाल आते हैं, प्री हो चाहे मेंस हो, हर बार सवाल। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको सबसे लास्ट में करता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। मेरी अप्रोच अलग थी, लेकिन आपकी अप्रोच अलग है। तो ये चौथा चैप्टर, सातवां चैप्टर, 8वां, 9वां और 16वां, यानी कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज और इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। हर बार सवाल आता है भाई साहब, हर बार सवाल आता है, ठीक है। करना ही करना है आपको। सेंटर स्टेट रिलेशन भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया लिखना। सेंटर स्टेट रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हर बार जब से आपको ये मान लो कि अब तो बहुत ज्यादा, जैसे किसी स्टेट में अलग सरकार है, किसी स्टेट में, अभी तो बहुत न्यूज़ में रहता है ना, वेस्ट बंगाल और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तो कलेश चलता ही रहता है ना। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दिस द ऑल्सो थिंग। तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे प्री और मेंस में हर बार ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे इन चैप्टर्स को क्या करना है दोस्तों, कवर करना है पहले, ठीक है। इन चैप्टर्स को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर पहले कर लो। ये बात अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, कवर फर्स्ट नहीं, ठीक है, फर्स्ट मैं काट देता हूं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिसीजन करता है, इट्स योर चॉइस, आप कब करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये टॉपिक में से ना मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं, तो सबसे इनको अगर देखोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 5वां है, मैंने बताया वो कवर करने हैं। तो संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार यहां से क्वेश्चन आता है, तो वी हैव टू डू दिस। आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट पार्ट होता है, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, मैं सबसे पहले ही करता हूं भाई, ठीक है। इसमें अच्छी बात क्या है ना कि इसमें एक कंपैरिजन होके स्टडी हो जाती है, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले ये लेता हूं ये चैप्टर, ठीक है। अब इसमें स्टेट और सेंटर मतलब दोनों आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले मैं सेंटर गवर्नमेंट पढ़ता था, फिर स्टेट पर पढ़ता था, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो ये मेरा पहला पार्ट है, ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट। जैसे प्रेसिडेंट पढ़ लिया, सच्ची मेरे पास ऐसा तरीका है कि प्रेसिडेंट पढ़ लिया भाई साहब, सच बता रहा हूं आपको, जैसे ही प्रेसिडेंट खत्म करते हो, गवर्नर वहीं खत्म हो जाता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये सारे एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। मतलब एक बार में कर लोगे आप, सच बता रहा हूं आपको। एक तरीका है, एक मेथड है, सब खत्म। कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, देखना है, मैं बताऊंगा तरीका, आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा सबसे पहला एरिया होता है, ये सबसे फर्स्ट एरिया जो मैं करता हूं, ये जो छठा स्टेप है, मैं सबसे पहले करता हूं, ठीक है। आप कर सकते हो जब भी आप करना चाहो, तो ये मैं सबसे पहले करता हूं। जैसे चैप्टर नंबर 17 राष्ट्रपति पढ़ा, राष्ट्रपति के तुरंत बाद में वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद में मैं सीधा चैप्टर नंबर 30 पे चला जाता हूं। बच्चा क्या करेगा, पहले 17, 18, 19, 20, 21, चैप्टर नंबर 30 पे वो कई साल में जाएगा, ठीक है। अब चैप्टर आप आज आप ना करके देखो, ये अभी मैं ये लेक्चर खत्म कर रहा हूं, आप अभी करके देखना, ठीक है। आप क्या करोगे ना, यू फर्स्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 17, देन गो टू द 18 एंड देन डायरेक्टली गो टू द चैप्टर नंबर 30। आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपका काम 50% रिड्यूस हो जाएगा। अभी आज करके देखना, अगर आपको लगे कि रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो दवाई लेना मेरी बात की। अगर आपको लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा तो फेंक देना, ठीक है। सो दूसरी चीज है, चैप्टर नंबर 19 पढ़ते के साथ में 31 पे चले जाओ, चीफ मिनिस्टर। सिमिलैरिटी है भाई, बहुत सिमिलैरिटी है, ठीक है। छोटी सी चीजें जैसे मैंने बताया वो चेंज करोगे, सिमिलैरिटी है, सिमिलर है, बहुत मजा आएगा आपको। चैप्टर नंबर 22 के बाद डायरेक्टली जंप टू द चैप्टर नंबर 30, द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, पार्लियामेंट से सीधा मैं जाऊंगा। तो एक सिमिलैरिटी मेरे को मिलेगी यहां पर, और उस सिमिलैरिटी से मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, कंपैरेटिव स्टडी करके मैं 50% काम रिड्यूस कर लेता हूं भाई। मुझे सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया मैंने 26 के बाद मैं सीधा गया 34 पे, हाई कोर्ट खत्म। आप पढ़ने बैठो यार,
मैं बता रहा हूं नॉर्मल तरीके से आप करोगे ना, अपने मेथड से आप करके देख लेना। इसको पढ़ने में आपको 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आप उससे करो। आप ये पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार वजन सा कम हो गया, इसको पढ़ना फिर खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगा वो मिनटों में, ठीक है। तो एक ये तरीका है जो हमें फॉलो करना है। मैं सबसे पहले इसी पार्ट को पढ़ता था, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आती है यार, ठीक है। अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो मैं, ठीक है, इंटरेस्ट की मेरा तरीका जो है मैं उसमें भी बताऊंगा मैंने क्या पहले पढ़ा और कैसे पढ़ा, किस तरीके से मेरी अप्रोच थी। बट जनरली आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है आपको, ठीक है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट क्या था दोस्तों, वो चैप्टर जिसमें से हमेशा सवाल आता है वो पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर पॉइंट नंबर 4 क्या था, पॉइंट नंबर 4 हमें बता रहा था कि यार हमें क्या ध्यान देना है, हमें ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो बेसिक्स हैं, कुछ अपेंडिक्स हैं, उनकी तरफ में भी हमें ध्यान में रखना है। अब मैं आता हूं दोस्तों अपना छठा पॉइंट के बाद सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये भी जरूरी है, देखो यहां से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है और ये इतनी आसान है, आराम से हो जाएगी। इसमें भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। जैसे यूपीएससी पढ़ लिया तो स्टेट पीसीएस वाला अपने आप हो जाएगा, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ लिया तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपने आप हो जाएगा। आप देखना, जाके पढ़ के देखना। और देखो ये हमारे ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब रिजल्ट आने लगता है ना दोस्त, ठीक है, तो हम पढ़ते भी ज्यादा हैं। मैं आज गारंटी दे रहा हूं, तुम पहले सिटीजनशिप वाला चैप्टर जाके पढ़ने बैठ जाओ खोल के, या वो हिस्टोरिकल वो जो डेवलपमेंट है वो पढ़ने लग जाओ तुम, ठीक है, स्टार्टिंग में। या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसी होती है, पढ़ना है, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप वो जाके पहले पढ़ने लग जाओ, आपको पता चल जाएगा कि फेंक दोगे पॉलिटी। और आज मेरी बात याद रखो, आप ये यहां से शुरू करना, ठीक है, ये तरीका फॉलो करना। आप यूं कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है, छोटी सी चीज करके देख लो आज, आप कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आपके यहां से भी सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर नंबर 42 इलेक्शन कमीशन, 45 फाइनेंस कमीशन, 49 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, 50 अटॉर्नी जनरल, 51 एडवोकेट जनरल। अब देखो ये जब अटॉर्नी जनरल पढ़ोगे, एडवोकेट, ये सेम से है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससी, फिर क्या उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटी, बहुत सिमिलैरिटी 46-47 में तुरंत कर लोगे। लेकिन देखो जनरली कोई बच्चा होता है ना जो पॉलिटी की नई किताब खरीद के लाता है, वो शुरू से पढ़ने बैठ जाता है। मैं बता रहा हूं बेचारा कभी चैप्टर नंबर 47 तक पहुंच ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता, उसकी अप्रोच ही वही है, पहले पेज से पढ़ूंगा। तो आपको कभी ये नहीं करना है, मैंने आपको बताया अपनी अप्रोच डिसाइड करो, अपनी अप्रोच डिफाइन करो। मैं ऐसे ही पढ़ता था, पहले मैंने बताया सेंटर गवर्नमेंट, मतलब पहले ये चैप्टर पढ़ता था मैं, ठीक है, ये वाले। उसके बाद में मैं सीधा याद, एक बीच में वो बच जाता है आपका, ठीक है, उसका पंचायत का और किसका, म्युनिसिपैलिटी, वो भी इसी के साथ में पढ़ लेना। उसके बाद ना डायरेक्ट इस पे आ जाना, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी पढ़ने के बाद डायरेक्ट इस पे आ जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर जाना पहले वाले सेगमेंट्स पे, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, वो जो स्टार्टिंग में उस सेगमेंट पे जाना, ठीक है। आप 7 दिन, मैं 7 दिन बोल रहा हूं, कोई सीरियस बच्चा होगा ना जो दिन के अंदर में, ठीक है, 8-9 घंटे पढ़ता है यार, अगर 4 दिन में ना पॉलिटी फेंक देना इधर से, यूं होगी। और पहली बार 7 दिन का मतलब पता है क्या, अगली बार आप इसको 4 दिन में कर दोगे, उससे अगली बार आप 2 दिन में, और ये एक बार आपने कर लिया ना तो मतलब कोई निकाल नहीं सकता आपके पंजे से क्वेश्चन, सच बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जिन बच्चों ने ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी, वो नहीं करेंगे यार, उनको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये मेरा तरीका था, मेरा अप्रोच था, जो मैं चाहता था आपके साथ में शेयर करूं। क्योंकि जो बच्चा पहले चैप्टर से पढ़ने लग गया ना, यकीन मानना दोस्तों, कभी वो 46 चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही बकवास है, बहुत वाहियात टाइप के हैं, उनको छोड़ भी सकते हो आप। उसके ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा कि मस्ट डू चैप्टर ऑफ द पॉलिटी, एंड जो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, जिनको छोड़ दो तो कोई बात नहीं बनती, कोई चक्कर नहीं है, वहां से क्वेश्चन बनने का बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 7 स्टेप फॉर्मूला, यार ये 7 चैप्टर्स हैं, तो आप करोगे तो बहुत मजा आएगा। अब जैसे मैंने बताया यूपीएससी करोगे चैप्टर नंबर 43, तो आराम से चैप्टर नंबर 44 उसी के साथ पढ़ लो, ठीक है, कंपैरिजन भी होगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जिस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, ये बेस्ट मेथड है जो आप कर सकते हो मेरा, ठीक है, मैंने फॉलो किया, शायद आपको भी रिजल्ट मिले, करो। बाकी जो बेसिक एक डायग्राम मैंने बताया था 30% वाला, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा मैं आपको। और मेरी जो अप्रोच थी वो मैं बता ही चुका हूं। पहले क्या करता था मैंने पहले किया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट होता है वो, फिर मैं करता था दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और फिर मैं क्या पढ़ता था दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट। तो मतलब मैं सबसे पहले गवर्नमेंट वाला पार्ट खत्म करता था, ठीक है, पहले नंबर पर, जो मैंने आपको कौन से पॉइंट में बताया था, पॉइंट नंबर 6 में। तो मैं 6 नंबर वाली बात पहले करता था, मेरी अप्रोच थी। 7 नंबर वाली बात पे मैं सेकंड नंबर पे आ जाता था, दूसरे पे पढ़ता था, ठीक है। फिर मैं पढ़ता था पहले जो मैंने तीसरे नंबर पे आपको बताया वो, ठीक है। तो मेरी ऐसे अप्रोच रहती थी।
आप देखो कैसे करना है, बट मेरा ये जो तरीका है अगर आप मानोगे दोस्तों तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। बाकी इस तरीके की बहुत सारी शॉर्ट वीडियो मैं करने वाला हूं हर एक सेशन के लिए, हर एक चैप्टर के लिए, तो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूपीएससी 101 अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल जो है वो है यूपीएससी 101। और एक बार वीडियो के स्टार्टिंग में जाइए, मेरे सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 18 महीने के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 32% का ऑफ, और आपको ये मिल रहा है दोस्तों 63, और इस पे अभी और से 4500 रुपए ऑफ कर दिए हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस पे अभी और 4500 रुपए ऑफ चल रहे हैं, और 18 महीने का आइकॉनिक जो है इस पे 35% ऑफ, और आपको डिस्काउंट के बाद मिल रहा है दोस्तों 76,000 के अंदर, ये 63,000 के अंदर। तो देर मत करो, जाइए आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। जैसे मैंने बताया था 18 महीने का प्लस जो है सिर्फ 59,000 रुपए मिल रहा है, 59, मतलब यहां पर देखोगे 51,000, सिर्फ 8,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्यादा मिल रहा है। तो जाइए दोस्तों, कोड लगाइए सुमित10, मेरा कोड है सुमित10, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को बाय यूजिंग माय कोड, मेरा कोड रहेगा सुमित10। दोस्तों ऑफर सिर्फ 16 फरवरी तक लिमिटेड है। कोई भी डाउट है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में किसी भी प्रकार का, लेटेस्ट ऑफर सब्सक्रिप्शन या कैसे डिसाइड करना है सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, तो आप मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं। नंबर है काउंसलर का, इनसे आप बात करेंगे, कोड बता दीजिएगा सुमित सर से पढ़ना है मुझे, सुमित सर के गाइडेंस में आगे जाना है, मैं कोड यूज करूंगा सुमित10। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन, प्लस और आइकॉनिक, दोनों में आपको कोड यूज करना है सुमित10। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोड सुमित10। सर फर्क क्या होता है आइकॉनिक में और प्लस में? बच्चों देखो, इसमें और इसमें एक फर्क है, इसमें पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड करेगा, आपका स्टडी प्लान बनाएगा, अलग से स्टडी मटेरियल मिलता है, बस इतना फर्क होता है इन दोनों में, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। अच्छा, अगर आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जीएस प्लस, तो ये सब्सक्रिप्शन है, ये ओरिजिनल प्राइस है, आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है, 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये प्लस, ये आपका आइकॉनिक के हैं जिसपे गाइडेंस मिलता है, तो ये आप जब भी मेरा कोड यूज करेंगे ना 10% डिस्काउंट तो पक्का है, साथ साथ में उस टाइम पे जो ऑफर चल रहा है वो भी मिलेगा। ऑप्शनल का प्राइस है 27,500, आप मेरा कोड लगा दीजिए, 10% ऑफ 24,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए दोस्तों, और मैं सबसे बोलता हूं कि जिस बच्चे को भी डाउट है काउंसलर से बात कर लो या मुझे मेल कर दो। मेरी मेल आईडी आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, मिल जाएंगी, कमेंट बॉक्स में जाइए, मेरे को मेल कर सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। और इसी बात पे मैं इसको समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लेट्स क्रैक इट।